Hello, ambitious aspirants. I hope you are doing well and safe. And welcome to another lecture of Basic Science. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर. लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था. सो लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. इधर आई गिव यू हिंट कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड तो है बॉडी का, साइड बाय साइड ये एक वो भी पार्ट है, वो भी ऑर्गन है बॉडी का जो उन लोगों में डैमेज हो जाता है जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं. सो आई थिंक अभी क्वेश्चन इजी बन गया है और आप लोग इसको आराम से गेस कर पाएंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज where does 90% of food absorption and digestion takes place? Third question is what is the function of liver? So I'll give you 10 seconds to think about these questions and then we'll discuss them. So let's discuss these questions. पहला क्वेश्चन था which is the largest gland of the body? तो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का लिवर और साइड बाय साइड लिवर ही वो पार्ट है, वही ऑर्गन है बॉडी का जो डैमेज हो जाता है उन लोगों में जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं. सो आई थिंक ये क्वेश्चन तो इजी था. सेकेंड क्वेश्चन है where does 90% of food absorption and digestion takes place? So 90% of food absorption and digestion takes place in the small intestine. और absorption के लिए small intestine के पास finger like projections हैं जिनको हम villi कहते हैं. और digestion के लिए जो small intestine है वो कुछ juices secrete करता है जिससे जो complex molecules हैं वो simple molecules में convert हो जाते हैं. और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पेनक्रियास की भी सिक्रीशन आती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर. लिवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और वो बाइल जूस जाके गॉल ब्लैडर में सेव हो जाता है और वो बाइल जूस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स. सो हमने क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए हैं. आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम. आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और ब्लड का क्या रोल है ट्रांसपोर्टेशन में. ऑल्सो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट कैसे फंक्शन करता है. सो आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इट्स लाइक एन हाईवे दैट रन्स थ्रू आउट द एंटायर बॉडी and connects all the body cells. Circulatory system is responsible for transporting materials throughout the entire body. It transports nutrients, water, and oxygen to billions of body cells and carries away waste such as carbon dioxide that the body cells produce. तो circulatory system का बहुत important role है transportation में और ये nutrients, water और oxygen की transport करता है body cells को. और बॉडी सेल्स जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वो कैरी अवे करता है. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स. 3 टाइप की वेसल्स मिलती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में या हमारी बॉडी में, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. नेक्स्ट इज which gases are transported to and from the body cells by the blood flowing in the circulatory system. इसका है आंसर ऑक्सीजन इज द गैस नीडेड फॉर रेस्पिरेशन एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल्स. हमारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर रेस्पिरेशन, तो जो ब्लड है वो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बॉडी सेल्स को. और जो बॉडी सेल्स हैं वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी उन सेल से कैरी करके ब्लड लेके जाता है. नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज 2 टाइप्स ऑफ ब्लड. तो वो 2 तरह के ब्लड हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड. ऑक्सीजन रिच ब्लड नाम से ही पता चल रहा है, ब्लड हैविंग हाई ऑक्सीजन कंटेंट एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, एंड दिस ब्लड ट्रेवल्स टू द बॉडी सेल्स.
Next is oxygen poor blood. It is the blood having low oxygen content and high carbon dioxide content, and this blood travels away from the body cells. तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका अरेंजमेंट ऐसा है कि जो दो तरह के ब्लड है ये कभी भी मिक्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट हम इस ह्यूमन बॉडी की डायग्राम में देख सकते हैं that heart is the organ at the center of the circulatory system and it pumps blood around the body. Next is structure of heart. अंदर से जो हार्ट है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है into right side and left side. राइट साइड ऑफ द हार्ट को ऑक्सीजन पुअर ब्लड मिलता है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है. सो दिस शोज दैट ह्यूमन बॉडी इज सो ब्यूटीफुली डिजाइंड कि ये दो तरह के ब्लड मिक्स ना हो जाएं, इसलिए हार्ट की डिवीजन की गई है. दिस इज रियली वंडरफुल. द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. द राइट साइड के जो अपर वाले चैम्बर है उसको हम कहते हैं राइट एट्रियम और नीचे वाले चैम्बर को कहते हैं राइट वेंट्रिकल. सिमिलरली लेफ्ट साइड भी दो चैम्बर्स में डिवाइडेड है. अपर चैम्बर को कहते हैं लेफ्ट एट्रियम एंड लोअर चैम्बर इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल. द अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया and the two lower chambers are called ventricles. Next component of circulatory system is blood. It is the fluid which flows in the blood vessels. It transports substances like digestive food from the small intestine to other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transports waste for removal from the body. तो blood का basic role है ट्रांसपोर्टेशन में. ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. प्लाज्मा इज द फ्लूइडिक पार्ट ऑफ द ब्लड और 3 तरह के ब्लड सेल्स मिलते हैं, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. RBCs contain a red pigment called hemoglobin. Hemoglobin binds with oxygen and transports it to all parts of the body and ultimately to all the cells. Hemoglobin makes the blood look red. तो जो ब्लड का रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सारे बॉडी के पार्ट्स में और सारे बॉडी के सेल्स में. नेक्स्ट इज WBCs. WBCs हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एंड दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी. नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स. हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई चोट लगती है तो थोड़ी देर के लिए ब्लड फ्लो करता है बट कुछ देर के बाद वो ब्लड फ्लो अपने आप रुक जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन एंड दिस क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 टाइप के ब्लड वेसल्स के बारे में जो हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स को और आर्टरीज में एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी की जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी नहीं करती बट कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है. साइंस में एक्सेप्शंस ना हो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आर्टरीज में ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है इसलिए आर्टरीज की थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं. सेकंड इज वेन्स. वेन्स आर द वेसल्स व्हिच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड from all the body parts back to the heart. Veins कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं सारे बॉडी पार्ट्स को और हार्ट को लेकर जाती है उस ब्लड को. वेन्स में भी एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन की जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी नहीं करती बट ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है. वेन्स की वॉल्स जो है बहुत थिन होती है और वेन्स में वॉल्स मिलेंगी. वॉल्स फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वेन में जो इंश्योर करता है कि जो ब्लड है वो सिर्फ हार्ट को ही फ्लो करे. थर्ड इज कैपिलरीज. जब आर्टरीज किसी टिश्यू के पास पहुंच जाती हैं तो वो आगे छोटी छोटी ट्यूब्स में छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं और उनको कहते हैं कैपिलरीज. ये एक फ्लो चार्ट है जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकता है. जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट के 2 सेक्शंस हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. राइट ऑरिकल में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है बॉडी ऑर्गन से और फिर वो राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड
राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में चला जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, जो कि एक्सेप्शन है एक आर्टरी का, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करता है, ना कि ऑक्सीजन रिच ब्लड। नेक्स्ट लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आता है थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स का एक एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा थ्रू मेन आर्टरी। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। जो ब्लड है वो आर्टरीज की वॉल पे एक फोर्स, एक प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं एंड लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, it leads to many heart diseases. Next is pulse rate. The number of beats per minute is called pulse rate. हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट करता है उसको कहते हैं पल्स रेट। A resting person usually has a pulse rate between 72 to 80 beats per minute. That's all for today. Thank you for watching and happy learning.